व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इसे की पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी थे, जो कि तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूर पर बैठ गई और वीणा बजा करके मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा का अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हृष्ट और पुष्ट लग रहे थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे यहाँ बहुत समय हो गया, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। अप्सरा की बातें सुनकर मेधावी ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो तुम आई हो और प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत सारा समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्रदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, हे सौंदर्य प्रिय, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और यहाँ पे ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी होती है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब ज्यादा समय तक ठहरना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग और विलास में मेरा व्यर्थ ही चला गया, ऐसा जानकर मुनि बड़ा ही क्रोधित हो गए। अब भयंकर क्रोध में जलते हुए
उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगी। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापिनी है और बहुत ही तुम दुराचारी है। तुम पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह बड़ी व्यथित होकर बोली कि हे महाराज, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो आइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि महसूस हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तू मेरा बड़ा बुरा तुमने किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य ही बतलाऊंगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का तुम व्रत और उपवास करो, तेरी पिशाचिनी देह से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधि और विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या तूने किया है कि तेरे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण किया है। यह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा सभी तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत और उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि और विधान के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से जल्द ही मुक्त हो गई और अपना पुनः सुंदर रूप धारण करके वह स्वर्गलोक को चली गई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।